अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जी आपको खुश रखे, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जी तो दोस्तों, आज मैंने बात करनी थी कि कुछ दोस्त हैं, वो पूछते हैं कि जी हमारा जब हम यूरोप में आते हैं तो हमारा असाइलम जो है वो रिजेक्ट क्यों होता है, असाइलम, या हमारा केस ख़राब क्यों होता है। तो मैंने कहा कि इस पे मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कस करता हूँ, बात करता हूँ कि असाइलम जो है वो रिजेक्ट क्यों होता है, यानी केस ख़राब क्यों होता है हमारा जब हम असाइलम करते हैं किसी भी कंट्री में जाके। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो बात ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे देखने में, जो मेरे सुनने में आई है चीज़, वो ये है कि हम जब पाकिस्तान से या इंडिया से या अफगानिस्तान से या किसी भी कंट्री से जब हम यूरोप में आते हैं, तो दोस्तों हम असाइलम की जो है वो तैयारी करके नहीं आते। क्योंकि हमें सिर्फ ये होता है कि हम फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि हम किसी तरीके से यूरोप पहुंच जाएं या किसी बाहर के कंट्री में पहुंच जाएं। तो वहां जाके जी हम असाइलम करेंगे, असाइलम पास हो जाएगा, तो बस इतनी सी बात है। लेकिन ये इतनी सी बात नहीं है दोस्तों। बात ये है कि आप असाइलम पे फोकस ही नहीं करते। कुछ लोग हैं जो करते हैं, उनके असाइलम जो है वो केस पास होते हैं, उनके असाइलम पास होते हैं उनके। लेकिन अक्सर दोस्त जो है वो इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करते कि जी असाइलम हमने जाके करना क्या है, असाइलम है क्या चीज़ है। और इसको जाके जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हमने असाइलम किस तरीके से करना है, हमारे बयान क्या होंगे, हमने क्या कहना है उनको कि जी हमें क्या मसला था वहाँ पे। मैं एक बात बताऊं कि असाइलम जो है वो उस बंदे का पास होता है या उस बंदे का केस ठीक रहता है जो यहाँ पे आके इनको ये शो करवाए कि जी मेरी वहाँ पे जान को खतरा था, जिस कंट्री से मैं आया हूँ वहाँ पे मेरी जान को खतरा था। क्योंकि ये इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि पहले ये देखते हैं कि ये बंदा जो है ये आया है, ये किस किस लिए आया है, इसे वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अगर आप आके यहाँ पे कहेंगे जी कि मुझे कारोबारी प्रॉब्लम था, वहाँ पे वो ऐसे ऐसे मेरा कारोबार नहीं चल रहा था या मुझे कुछ और मसला था, तो ये उस चीज़ को कहते हैं कि नहीं, रिजेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को। ये कहते हैं कि भाई तू सब कुछ ठीक है, तू ये बता कि तेरी जान को वहाँ पे क्या खतरा था। अगर आप उस आते हैं यहाँ पे केस करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई मेरी जान को वहां पे खतरा था, फिर आपका केस जो है वो सही सिमत में चलता है। और इसमें सबसे जो एक मेन चीज है, जो हमारा केस रिजेक्ट होता है यहाँ पे या हमारा केस जो है वो खराब हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी रीजन जो है, जो मेन रीजन वो ये है कि हम जब यहाँ पे आते हैं, हम कैंप में जाते हैं, तो वहां पे जाके एक छोटी प्रोटोकॉल होती है। वो जाते ही यानी एक दो दिन बाद वो छोटी प्रोटोकॉल लेते हैं। हमें भाई तैयारी नहीं होती कि हमने कहना क्या है वहां पे। वो हमसे पूछते हैं जी कि आप कैसे आए हैं, हम कहते हैं जी हम बाई एयर आए हैं। ठीक है। हम वो पूछते हैं जी आप कैसे हैं, हम कहते हैं जी हम बाई एयर आए हैं। और हम वो पूछते हैं कहाँ पे आए हैं, आप बाई एयर तो आए हैं, तो कैसे आए हैं, डायरेक्ट आए हैं या वाया आए हैं किसी कंट्री से, आप तो किस एयरपोर्ट पे आप उतरे हैं। तो हम उनको बताते हैं जी कि हम, पहली बात तो ये है कि रिजेक्ट जो होता है, इसमें मैं थोड़े से एक पॉइंट आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि फर्ज करें जी हम कहते हैं जी हम वाया दुबई आए हैं या जी सऊदी अरब आए हैं या कतर आए हैं। हम पहली दफा हमने उनको ये कह दिया कि हम जी कतर एयर बेस एयरलाइन पे आए हैं, तो जी हम वाया उधर से ही आए हैं, ठीक है, कतर से ही। फिर अगली प्रोटोकॉल में जाके हमारा जो माइंड होता है वो थोड़ा चेंज होता है। हम कहते हैं जी हम वाया सऊदी अरब आए हैं। वो कहते हैं भाई तो आपके बयान जो है वो ही नहीं मिल रहे। तो ये बंदा जो है ये, इसका मतलब ये कहानी बना रहा है, ये झूठ बोल रहा है हमसे। ठीक है। एक तो इस चीज को जो है वहां से जब पाकिस्तान से आते हैं डिस्कस करके आए, अपनी प्रोटोकॉल जो है आपके साथ जो वाकया हुआ है आप उसको जहन नशीन करें। आप यहाँ पे आते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं, आप अपने बयान जो पहले आपने पहले दिन देने हैं वो ही एंड तक आपने रखने हैं।
ये नहीं कि पहली दफ़ा आपने कुछ और कह दिया और दूसरी दफ़ा और कुछ कह दिया, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ नहीं है कि ये आपसे ज़ुबानी सुनते हैं और आपने सिर्फ दिमाग में ही रखते हैं ये। नहीं, ये आपसे सुनते हैं और उसके बाद वो उसको लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड भी करते हैं कि ये बंदे ने, मैंने ये सवाल पूछा है इससे, तो इसने ये जवाब दिया है। फिर जब और एक मैं चीज़ बताता हूँ इसमें कि जब आप आते हैं, जब छोटी प्रोटोकॉल होती है और उसके बाद जब बड़ी प्रोटोकॉल होती है, तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं आपसे कि जी आपने छोटी प्रोटोकॉल में बताया था कि जी आप वाया सऊदी अरब आए हैं, हालांकि आपने बताया हो जी वाया कतर आए हैं या दोहा, मतलब जो भी फ्लाइट है आपकी उधर से आए हैं, ठीक है। तो जी आपने ये बताया था, आपने जहन में अपने इस चीज को जो है वो रखना है कि क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो गलत जज जो है वो गलत बोलेगा, आपने उसको जो है वो करेक्ट करना है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे है, ये मैंने ऐसे कहा था, ठीक है। तो ये सबसे सबसे जो मेन चीज है, सबसे जो मेन पॉइंट है, वो यही है कि हमारे जो जब बयान नहीं मिलते आपस में, एक प्रोटोकॉल में हम कुछ कह रहे हैं, दूसरी में कुछ कह रहे हैं, तो फिर भाई ये केस जो है ये फेल हो जाता है, केस रिजेक्ट हो जाता है। ये ऐसा केस कभी पास नहीं होता। फिर हम कहते हैं कि यार हमने यानी कि केस करवाया था, रिजेक्ट हो गया, पता नहीं वजह क्या बनी है। वजह सिर्फ यही होती है कि जब हमारे बयान जो है वो आपस में नहीं मिल रहे होते। तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को जो इसकी बेसिक जो चीज़ है, जो मेन चीज़ है यानी कि केस की रिजेक्ट होने की, तो वो मैं बताऊं कि जब आप पाकिस्तान से आते हैं, आप सारी चीज़ पे, सारा फोकस जो है वो इस चीज़ पे करते हैं कि जी हमने सिर्फ यूरोप जाना है। यूरोप जाने के साथ साथ इस पे भी थोड़ा फोकस किया करें कि हमने वहाँ पे जाके क्या कहना है, कि हमारे साथ क्या वाक़या हुआ है। तो इस चीज़ को जो है अपने जहनों में बैठा लें। अगर ये चीज़ ऐसी होगी तो आपका केस भी पास होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। एक मैं छोटा सा अब इसमें वाकया सिर्फ समझाने की खातिर जो है मैं ऐड कर रहा हूँ कि एक दोस्त है, वो बता रहे थे कि उनके साथ एक दोस्त था उधर हाइम में ही। तो उससे जज ने पूछा जी कि आप कैसे आए हैं। उसने कहा जी मैं जहाज़ में आया हूँ। तो उसने कहा ठीक है जहाज में आए हो, लेकिन उतरे कहाँ पे हो, किस एयरपोर्ट पे उतरे हो, किस जगह पे उतरे हो आप। तो उसने कहा जी कि मैं गीजन उतरा हूँ। हालांकि गीजन में कैंप है, असाइलम का बहुत बड़ा कैंप है, लेकिन गीजन में मेरे भाई वहां पे एयरपोर्ट है ही नहीं है। एयरपोर्ट है फ्रैंकफर्ट, वो फ्रैंकफर्ट से गीजन जो है वो 100 किलोमीटर तकरीबन है, ठीक है। तो वो कह रहे जी कि मैं जी डायरेक्ट गीजन उतरा हूँ। अब ये चीजें हैं, अब ये तो कोई वैसे मतलब इंसान को नॉलेज होनी चाहिए कि यार हम वहां पे जा रहे हैं, कुछ वहां के जो जिस कंट्री में हम जा रहे हैं उसकी भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहां पे जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है, तो हमने वहां पे क्या कहना है। अगर हम बाई रोड भी आए हैं या बाई रोड नहीं किसी और कंट्री से भी आए हैं, तो अगर आपने कोई बयान देना है तो ऐसा बयान दें जो सॉलिड हो, जिसपे वो यकीन कर सके। तो अब ये कहना जी कि गीजन में मैं आया हूँ, सीधा फ्लाइट इधर ही उतरी है, तो वहां पे तो एयरपोर्ट है ही नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसी हम प्रोटोकॉल देंगे तो फिर तो केस नहीं पास होगा। तो जिस कंट्री में आप आते हैं उसकी थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो प्रोटोकॉल आपने देनी है उस पर भी डिस्कस करें पहले, फिर इधर आके जो है वो असाइलम करें आप। और इसमें मैं एक और जो है वो एक छोटा सा वाकया है, वो भी इसी तरह किसी दोस्त ने सुनाया था कि उसका दोस्त था जी, तो वो उस वक्त पीआईए की जो डायरेक्ट फ्लाइट आती थी जर्मनी में, तो जज ने पूछा जी कि वो तकरीबन बुध वाले दिन आती थी या मंगल वाले दिन आती थी। तो उसने कहा जी कि आप किस दिन आए हैं जर्मनी में। उसने कहा जी मैं उसने सारा कुछ बताया कि जी मैं डायरेक्ट आया हूँ, पीआईए पे आया हूँ। उसने कहा कि पीआईए पे आए हो तो किस दिन आए हो। उसने वो मेरे ख्याल बुध या मंगल को आती थी फ्लाइट। वो कहता जी कि मैं जुम्मे वाले दिन आया हूँ। उसने कहा भाई जुम्मे वाले दिन तो पीआईए की फ्लाइट आती नहीं है। यानी कि ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझाने के लिए हैं कि भाई अगर किसी कंट्री में आते हैं, अगर आपने कोई प्रोटोकॉल देनी है तो उसे सही तरह तैयार करें, ठीक है। उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो आपने कहना है आप कि वो यानी कि चीज़ करेक्ट है कि नहीं, इस चीज़ पे जो है अपना फोकस करें।
और अपनी जो प्रोटोकॉल वहाँ से तैयार करके आया करें, ठीक है। तो बाकी वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।